यह धनुष आया कहां से? इस धनुष की रचना कहां से हुई? ये दोनों धनुषों को कौन कौन से, जो ये पिनाक रखा इसको, और जो आगे चलकर थोड़ी देर बाद परशुराम जी भगवान को देंगे, इन दोनों धनुषों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा ने निर्माण किया, एक भगवान शिव को दिया, एक भगवान विष्णु को दिया। जो शिव को दिया उसका नाम हुआ पिनाक, और जो भगवान विष्णु के पास था उसका नाम हुआ वैष्णव धनुष। तो एक बार देवता भी आनंद लेते हैं ना, तो एक बार देवताओं ने विचार किया कि ब्रह्म विष्णु बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है, बलशाली कौन है, इसकी पहचान कैसे की जाए। तो नारद जी को प्रेरित करके शंकर जी को क्रोध दिलवा दिया। तो शंकर जी कहने लगे मैं बड़ा हूं। तो भगवान विष्णु तो विष्णु ही हैं, लेकिन नारद जी की चाल से कोई न बच सका। तो विष्णु भगवान को ऐसा प्रेरित किया तो कहने लगे मैं बड़ा हूं। तो आज शिव में और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ, कई वर्षों तक युद्ध चला। जब शिव में विष्णु में युद्ध हुआ तो अंतोगत्वा शिव को हारना पड़ा। विष्णु जीत गए, विजयी हुए। तो उसी दिन शंकर जी ने अपने धनुष को, एक देवरात नाम के राजा हैं जो जनक के पूर्वज हैं, उनको वह धनुष धरोहर के रूप में दे दिया। और भगवान विष्णु ने अपना धनुष ऋषि को दे दिया जो जामदग्नि के पिता है। तो ये वंश परंपरा का धनुष है धरोहर के रूप में। ये दोनों धनुष धरोहर थे, और इसीलिए परशुराम जी ने वो धनुष भगवान को वापस किया है, क्योंकि इसीलिए दिए गए थे कि जब भगवान धराधाम पर आएंगे तो इस धनुष को तोड़ करके यह प्रमाणित करेंगे कि मैं आ चुका हूं। उस धनुष को धारण करके यह प्रमाणित करेंगे कि मैं तैयार हूं असुरों का वध करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए मैं अब तैयार हूं। तो वही धनुष राजा देवरात, उसके बाद मिथि, जो पहले मिथि जो हुए हैं राजा देवराट के पुत्र, उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम मिथिला पड़ा। इसी वंश में आकर के इस शीलध्वज नाम के जनक हुए। इनका वास्तविक नाम है शीलध्वज, और यहाँ जनक नाम की पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री पद है, ऐसे ही एक परंपरागत एक पद है जिसका नाम है जनक। जो भी मिथिला के सिंहासन पर विराजमान होता है उसका नाम जनक होता है। तो शीलध्वज नाम के जनक हैं, इनकी भी चौथी पीढ़ी, उनकी भी चौथी पीढ़ी। ऋषि के जामदग्नि और उनके वो ऐसे करके परशुराम जी के पास धनुष परंपरा में आया। वो इधर राजा जनक के पास वंश परंपरा से रखा हुआ है। धनुष ब्रह्म के अलावा कौन उठा सकता है? जो ब्रह्म का धनुष है, ब्रह्म की वस्तु को ब्रह्म ही उठा सकता है। तो आज बंदी गणों पर बुला करके पहले धनुष के बारे में बताया। रावण बाण महान भट्ट भारी, देख सरासन गवहि सिधारी। ऐसा यह धनुष है। कैसा है?
रावण बाणासुर देखकर ही भाग गए, खड़े नहीं हुए, सीधे लंका पहुंचे। तो उधर तो राजाओं को पता है कि रावण तो विश्व विजयी है, इसलिए बताया जा रहा है राजाओं को कि अगर आपके अंदर क्षमता हो तो धनुष की तरफ जाओ, अन्यथा शांति से बैठो, भगदड़ मत मचाओ। लेकिन क्या है ना, मोह, जो कपटी कायर कुटिल है ना, आसक्त होते हैं सुंदरता को देख। तो जो कपटी हैं, कुटिल हैं, दुराचारी हैं, और जो साधु राजा हैं वो सिंहासन से हिले भी नहीं है, वो तो सिर्फ देख रहे हैं। और जो कपटी हैं, लालची हैं, दुराचारी हैं, वो माता जगत जननी सीता जी की सुंदरता को देखकर मोहित हैं, इसलिए वो ही धनुष को तोड़ने के लिए दौड़ते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज ही थोड़ा। कौन सा? सोई, वही जिससे विष्णु का और शिव का भयंकर युद्ध हुआ, वही धनुष है यह। और कौन सा? जिसे रावण और बाणासुर देखकर भाग गए। आज इस राज्य समाज के अंदर जो इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ